नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आप सभी को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ितों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल किए हुए है और सड़क से लेकर के संसद तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। लेकिन इस आवाज़ को दबाने के लिए और जमाकर्ताओं को बरगलाने के लिए भाजपा सरकार की ओर से जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन प्रोपगंडा किया जा रहा है वो निंदनीय है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय सहकारिता मंत्री जी झारखंड के चुनावी सभा में कह गए कि हेमंत सोरेन जी 10 साल से क्या कर रहे थे, जबकि हेमंत सोरेन को इसमें कुछ करने का है ही नहीं। ये सीधे सीधे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये सारा जो मामला हुआ है वो आता है, लेकिन इनको तो राजनीतिक लाभ लेना है। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लोकसभा के चुनाव में जाकर के उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया का जो स्कैम हुआ है वो अखिलेश यादव के कारण हुआ है। बिहार में गए तो कुछ और बात कह दिए। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री केवल लोगों को बरगलाना चाहते हैं और इस सहारा पीड़ितों का वोट के बल पे अपनी सरकार बनवाना चाहते हैं। लोगों को राहत नहीं देना चाहते, केवल झांसा देना चाहते हैं। इसके लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने एक निर्णय लिया कि हम उनके साथ खड़े होंगे जो हमारे साथ खड़े हैं। आप देख रहे होंगे लगातार संसद में इंडिया गठबंधन के सांसदों के द्वारा सहारा पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद किया जा रहा है। तो आखिर हम भी उनका साथ क्यों न दें? इसलिए हम लोगों ने विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपना समर्थन पत्र सौंपा। लेकिन ये समर्थन सौंपने के पहले झारखंड सरकार से हमने 3 वादे भी लिए जो वो लोग मंजूर किए हैं। पहला वादा ये है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी जगह और सड़क पर जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें झारखंड सरकार हमको पूरी तरह से मदद करेगा, सड़क से लेकर के संसद तक और न्यायालय तक भी। दूसरा, जो लोग यहाँ से स्कैम करके पैसा लेकर के देश विदेश में छुपे हुए हैं उनको झारखंड सरकार पकड़ करके लाएगी और यहाँ के जेल में उनको डालने का काम करेगी। तीसरा, जो लोग सहारा से पीड़ित होकर के जमाकर्ता और कर्जकर्ता, किसी ने आत्महत्या कर लिया, कोई लोग हार्ट अटैक करके मर गए, डिप्रेशन से मर गए, उनके लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति भी करेगा। तो ये सारे मुद्दों पर आपस में सहमति बनने के बाद संस्थान ने उनको अपना समर्थन पत्र दिया है। हम पूरे झारखंड वासियों से ये अपील करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि इस बार जात पात धर्म मजहब से उठ करके जो सहारा पीड़ित के लोग हैं वो केवल यह देखें कि माननीय अमित शाह जी के कारण ही हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। और उसका सीधा एग्जाम्पल है कि 5,000 करोड़ रुपया लेने के बाद भी 18 महीना में आज 1,000 करोड़ रुपया भी वो बांट नहीं पाए हैं। इस गति से हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा और अगर ये सरकार फिर दोबारा आ गया तो सहारा के जमाकर्ताओं को पैसा मिलना दूर दूर तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हर जगह हम लोगों को दांव पेच के माध्यम से अड़ंगा लगाने का प्रयास करेंगे। ये जो अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं ये विज्ञापन इनका झूठा है। इसके पहले भी अमित शाह जी ने कई बार विज्ञापन दिया कि हम 4 माह में भुगतान देंगे। क्या भुगतान हुआ? 45 दिन में भुगतान देंगे। क्या भुगतान हुआ? तो हम इनके झूठे वादों में ना आवें और इस बार झारखंड के तमाम सहारा पीड़ित लोग खुल करके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भर भर करके वोट दें, ताकि ये लोग आवे और हमारा जो उनके साथ समझौता हुआ है सहारा पीड़ितों के लिए उस पर एक काम करें। अगर इस पर एक काम नहीं करेंगे तो अगला बार हम लोग इनका भी विरोध करने का काम करेंगे। इसीलिए मेरा अपील आप लोग सभी लोगों से है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब लोग इंडिया गठबंधन को इस बार खुल करके वोट देवें ताकि इनकी सरकार बने और सहारा पीड़ितों को न्याय मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।